हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप यहाँ पर देखेंगे कि एक टेबल दिया गया है, इसमें 3 कॉलम है, ठीक है? फर्स्ट इज़ सिटी नेम, सेकंड इज़ प्रोडक्ट नेम एंड थर्ड वन इज़ सेल्स अमाउंट। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर सेल्स का डेटा दिया गया है सिटी वाइज़ और क्या प्रोडक्ट सेल किया गया है वो प्रोडक्ट नेम। हमको क्या जानना है इसमें से आउटपुट क्या चाहिए कि सिटी वाइज़ ह ऐसी ऐसी कितनी सिटी है जिसके आगे जो हमारे पास मल्टीपल टाइम रिपीटेड है। मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पर मुंबई है तो मुंबई कितने बार रिपीटेड हुआ है, देन दिल्ली, देन बैंगलोर, देन पुणे, देन चेन्नई, तो कितने बार रिपीटेड है, देन हैदराबाद। तो ऐसी कितनी कितनी सिटी है जो हमारे पास रिपीटेड हुई है ये बात सेल्स में, ठीक है? तो दोस्तों ऐसा अगर सेल्स प्रोसेस है या प्राइवेट कोई कंपनीज़ है उसमें ऐसा डेटा आता ही है। और एग्जांपल के तौर पर कभी आप इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं एक्सेल से रिलेटेड या फिर एमआईएस का कोई इंटरव्यू आपको देना है तो आपके पास ऐसा डेटा आता ही है और आपको बोला जाता है क्या मेरे पास इतना सिटी दी गई है उसमें से यूनिक सिटी निकाल कर दो और कितने बार रिपीटेड हुई है, कितनी कौन सी सिटी कितने बार रिपीटेड है वो आप निकाल कर बताइए। ठीक है? तो यहाँ पर हम एक्सेल का फॉर्मूला विथ एक्सेल ट्रिक यूज़ करेंगे। एफ कॉलम में आ जाएँगे, एफ कॉलम रो नंबर 2 यहाँ पर लिखेंगे इज़ इक्वल्स टू यूनिक, सिर्फ यूएनआई लिखेंगे आप, देखिए यूनिक आ गया। देन टैब प्रेस कर देंगे, हमको चाहिए अरे पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर ए कॉलम में आ जाएँगे, पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज़, एंटर। तो आप देखेंगे कि हमारे पास टोटल सिटी है 6। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पर फ़िल्टर भी यूज़ करते, तो डेटा में जाएँगे, डेटा में जाके फ़िल्टर भी यूज़ करेंगे, तो मैन्युअली चेक करना दोस्तों बहुत डिफ़िकल्ट है। ज़रूरी नहीं है कि ये डेटा में मैंने सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल देने के लिए 6 सिटी लिया है। अदरवाइज़ आपके पास 15 से 20, 50, 60 भी सिटी हो सकते हैं। तो मैन्युअली चेक करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, तो आपको फ़ॉर्मूला आना और एक्सेल के ट्रिक आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? हमने यहाँ पर यूनिक का फ़ॉर्मूला इस्तेमाल किया दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितनी सिटी एक्चुअली में हमारे पास सिटी है 6। ठीक है? अभी हमको ये जानना है कि कौन सी सिटी कितने बार रिपीटेड हुई है। तो यहाँ पर हम काउंट इफ का फॉर्मूला यूज़ करें। काउंट इफ का फॉर्मूला बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये हर एक नंबर का डुप्लीकेट निकालना रहे, कस्टमर का डुप्लीकेट, एजेंट्स के डुप्लीकेट नाम निकालना रहे, तो काउंट इफ का ही फॉर्मूला यूज़ करता। दिमाग में बस ये आप ठान के रखो कि अगर कभी भी एम एक्सेल का भी इंटरव्यू होता है, उसमें ही पूछा जाता है कि अगर कोई भी डुप्लीकेट नंबर है और उसका मुझे यूनिक निकालना है, तो काउंट इफ का ही फॉर्मूला यूज़ होता है। उसके अलावा आप अगर सपोज़ डुप्लीकेट वगैरह रिमूव करेंगे, तो सिंपल बात है वो डेटा में से डुप्लीकेट डायरेक्ट रिमूव हो जाएगा। काउंट इफ के फॉर्मूला से रिमूव कभी नहीं होता है। ठीक है? तो यहाँ पर सिटी निकाल ली है, हम लोग ने सिटी कितने यूनिक है? 6 है। हमको अभी मालूम करना है कि मतलब कौन-सी सिटी कितने बार रिपीटेड है। तो यहाँ पर हम आ जाएँगे जी कॉलम में, रो नंबर 2 में इज इक्वल्स टू काउंट इफ आ गया, टैब प्रेस कर देंगे। रेंज पूछ रहा है दोस्तों, रेंज हमारी है ए कॉलम। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, एक बार Fn4 प्रेस कर देंगे दोस्तों। F4 प्रेस कीजिए, मेरा लैपटॉप है इसलिए मैंने Fn4 प्रेस किया, बिकॉज ऑफ लॉक हो गया। सेल को लॉक करना पड़ता है, अगर अदरवाइज आप अगर सेल मतलब कॉलम को लॉक नहीं करेंगे तो आपका ये जो A2 है ना, तो ये A2 ना, ये डेटा, ये जो G2 है, ये ना फिर आप फॉर्मूला ड्रैग करेंगे ना, तो वो A2 की बजाय A3 आ जाएगा, इसलिए सेल को लॉक किया जाता है दोस्तों। फॉर्मूला पढ़ना आना चाहिए। अगर आप फॉर्मूला सिर्फ़ और सिर्फ़ रटापाई कर रहे हैं या फिर आप बस हाँ, आपको रिपोर्ट बनाने के लिए की दिया गया है या फिर कोई एक्सेल का आप एग्ज़ाम टेस्ट कर दे रहे हैं, रटाफाई कर लिए, तो वो नहीं होता है दोस्तों। आपको फ़ॉर्मूला पढ़ना आना चाहिए, आपको मीनिंग भी मालूम होना चाहिए, कौन-सा फ़ॉर्मूला कब यूज़ होता है। ठीक है? देन कॉमा, कॉमा दे देंगे। क्राइटेरिया पूछ रहे हैं, क्राइटेरिया हमारे पास है मुंबई, ब्रैकेट क्लोज़, एंटर। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, देन कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे दोस्तों। तो आप चेक करेंगे कि मुंबई हमारे पास 7 बार रिपीटेड है, दिल्ली हमारे पास 6 बार रिपीटेड है, बैंगलोर 4th टाइम, पुणे 5th टाइम, चेन्नई 4th टाइम एंड हैदराबाद 4 टाइम। चलो एक बार हम मैन्युअली भी चेक कर लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए, क्या डेटा हमारा वाया फॉर्मूला के ज़रिए करेक्ट तो है ना? बैंगलोर चेक कर लेते हैं।
बेंगलुरु 4 टाइम्स आ गया है। देन एग्जांपल के तौर पर हम मुंबई चेक कर लेते हैं। मुंबई, मुंबई हमारा 7 टाइम्स आ गया है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर मैन्युअली भी एक बार चेक करना चाहेंगे। तो आपको एक्सेल के फ़ॉर्मूलाज़, एक्सेल के ट्रिक आपको यूज़ करने आना ही चाहिए दोस्तों, अगर आप एक्सेल एक्सेल में परफेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप प्लीज़ कोई भी डेटा ले लीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अपने काम में एक्सपर्ट हो सकते हैं। आपका जो जो 2-2 3-3 घंटों में काम करते हैं ना, वो आपका चुटकियों में काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप प्लीज़, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और ऑन डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है? और चैनल को अगर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।